नमस्ते। मैं हूं टैरो रीडर संजय शर्मा और आज का जो वीडियो है वो है सभी राशियों के लिए आने वाला सप्ताह यानी 5 सितंबर से 11 सितंबर तक कैसा रहेगा करियर, हेल्थ, रिलेशनशिप और फाइनेंस। ठीक है, इन चारों एरियाज में आपका आने वाला वीक कैसा रहेगा। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, अब तक आपने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। उसके फ़ायदे हैं। फ़ायदा यह है कि मैं जब भी लाइव आता हूँ यूट्यूब पर तो आपको नोटिफिकेशन आएगी और आप मुझसे लाइव टैरो गाइडेंस ले सकते हैं यूट्यूब पर। फेसबुक का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर कर सकते हैं। तो मैं जहाँ भी लाइव आऊँगा आपको उसके लिए फ्री गाइडेंस आप मुझसे ले सकते हैं। चलिए आज के वीडियो पर आते हैं। आज का वीडियो सभी 12 राशियों के लिए आने वाला वीक कैसा रहेगा। हम सभी जानना चाहते हैं, सभी क्यूरियस होते हैं, सभी उत्सुक होते हैं कि क्या हो सकता है। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। इसलिए देखिएगा कि वीडियो के बीच में कभी भी एक सरप्राइज आप किसी भी एक राशि वालों के लिए हो सकती है। तो वो अनाउंसमेंट मैं करूँगा, फिर उसकी डिटेल आपको मैं कमेंट करके या फिर आगे के किसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि उसको आप कैसे अवेल कर सकते हैं। ठीक है, कैसे उस अपॉर्चुनिटी को, उस सरप्राइज को आप उसको क्लेम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैं आपको किसी अगले वीडियो में बहुत जल्दी आपको बताऊंगा। आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि आने वाला वीक जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उन सब के लिए, ठीक है, एक ओवरऑल गाइडेंस कि कैसा होगा आने वाला वीक, वो मैं आप सबको बताऊंगा। तो फिलहाल चलिए हम शुरू करते हैं आज का हर राशि का एक वीकली टैरो गाइडेंस 5 सितंबर से 11 सितंबर तक, और उसमें हम देखेंगे करियर, हेल्थ, रिलेशनशिप एंड फाइनेंस आपका कैसा रहने वाला है। ठीक है, वीडियो पर कमेंट जरूर करिएगा वीडियो आपको कैसा लगा, और आप अगर मुझसे किसी स्पेसिफिक विषय पर वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा। मैं कोशिश करूंगा बहुत जल्दी मैं एक रिलेशनशिप की सीरीज़ लेकर आ रहा हूँ वीडियोस की, तो उम्मीद है वो आपको ज़रूर पसंद आएगी। बट इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर आपसे टैरो से रिलेटेड या फिर किसी भी एरिया से रिलेटेड कोई भी वीडियो आप अगर मुझसे चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो का फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, लोगों के साथ शेयर करिएगा। ठीक है, ताकि उनको भी ये मदद मिल सके कि आने वाले वीक में उनको किस चीज़ के लिए अलर्ट रहना है, क्या कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो चलिए इसके बाद हम शुरू करते हैं आज का वीकली टैरो गाइडेंस 5 सितंबर से 11 सितंबर सभी 12 राशियों के लिए। ठीक है जी, और अगर आप टैरो वगैरह सीखना चाहते हैं या इंडिविजुअली सीखना चाहते हैं, ग्रुप में सीखना चाहते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके लिए। उसके बारे में भी मैं आपको डिटेल में बहुत जल्दी बताऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए आप तैयार हो जाइए, और जो भी आप कमेंट करें, ठीक है, जो भी आपकी राशि हो उसको हैशटैग करके कमेंट करिएगा। ठीक है, और शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, जितने ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा उतनी ज़्यादा लोगों को फ़ायदा भी होगा। और हाँ, नोटिफिकेशन का फ़ायदा मैंने आपको बताया। एक फ़ायदा और है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने का, वो भी मैं आपको वीडियो के बीच में बताऊंगा। ठीक है जी, चलिए जी, तो आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मेष राशि यानी कि एरिस के लिए आने वाला वीक 5 सितंबर से 11 सितंबर तक कैसा रहेगा। ठीक है, सबसे पहले हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर और फाइनेंस। ठीक है जी, ये 4 हमने निकाल लिए हैं कार्ड्स, और सबसे पहले शुरू करते हैं करियर। तो करियर के लिए कैसा रहेगा। करियर के लिए देखिए, आपको कोई अपॉर्चुनिटी जो आप बहुत टाइम से ढूंढ रहे थे, एक अप्रोप्रिएट अपॉर्चुनिटी वो आपको मिल सकती है करियर की आने वाले वीक में। ठीक है,
और करियर के हिसाब से, ग्रोथ के हिसाब से भी मुझे काफ़ी कुछ अच्छा लग रहा है। हो सकता है आपके अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हो वर्क प्लेस में, आप जहाँ भी काम करते हैं वहाँ, तो उन लोगों से कहीं ना कहीं एक कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व होके, ठीक है, एक किसी तरह की पार्टनरशिप के भी चांसेस हैं। तो अगर आप बिजनेस वगैरह करते हैं तो पार्टनरशिप का बिजनेस अगर आप करने का सोच रहे हैं तो आने वाला वीक आपके लिए काफ़ी बेटर है। ठीक है, चलिए जी, ये तो हो गया करियर का। अब आते हैं रिलेशनशिप पर। रिलेशनशिप पर देखिए, आपको थोड़ा सा आपकी जो सोच है उसके ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा और रिलेशनशिप पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। ये भी हो सकता है कि आपके कुछ रिलेशनशिप्स ऐसे मल्टीपल रिलेशनशिप्स हों। रिलेशनशिप सिर्फ हस्बैंड वाइफ या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का नहीं होता। रिलेशनशिप हमारा बच्चों के साथ भी होता है, पेरेंट्स के साथ भी होता है, कजन्स के साथ भी होता है। तो कहीं ना कहीं आपको रिलेशनशिप पर थोड़ा सा अटेंशन देने की ज़रूरत है, क्योंकि वो एक एरिया है जो थोड़ा सा नेग्लेक्टेड हो सकता है। आप अपने काम की वजह से उन पर ध्यान नहीं दे पाए, तो उस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है जी, नहीं तो किसी तरह की एक कोई छोटी मोटी परेशानी भी आपको उसमें झेलनी पड़ सकती है। अब आते हैं हेल्थ पर। हेल्थ के लिए देखिए, आप एक तो आपको मेंटल स्टेट पर अपना काम करना पड़ेगा। ठीक है, कोई ना कोई ऐसी खबर या कुछ ऐसा इंसिडेंट हो सकते हैं जिनसे आपको थोड़ी तकलीफ हो जाए। ठीक है, तो हेल्थ के हिसाब से आपको मेंटल इम्पैक्ट थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, टेंशन वगैरह कम रखिएगा। ठीक है, और अगर कोई एलिमेंट है तो उसका ट्रीटमेंट ज़रूर लीजिए, बैठकर सोचिएगा मत कि अब क्या होगा। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है, लेकिन अगर आप सिर्फ चीज़ों को स्ट्रीमलाइन कर लें, ठीक है, कुछ चीज़ें हैं जिनको ज़रूरी देखना है उनको देखें, तो उसका इम्पैक्ट आपके हेल्थ के ऊपर कम आएगा, अदरवाइज उसका इम्पैक्ट ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, अब आते हैं फाइनेंस पर। फाइनेंस पर देखिए, आपको अपॉर्चुनिटीज़ कोई ना कोई ऐसी मिल सकती है जो आपको नज़र नहीं आ रही है अभी तो। ठीक है, लेकिन कोई हिडन अपॉर्चुनिटी जहाँ से आपको कहीं से अचानक से कुछ मॉनेटरी बेनिफिट या फिर अचानक से कहीं पैसे का एक सोर्स अगर हो सकता है तो वो भी आपको मिल सकता है, और वो बहुत सडन से मिल सकता है। तो आप थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा, क्योंकि अचानक से कहीं ना कहीं से किसी सोर्स से आपको पैसे या फिर पैसे का सोर्स मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है जी, तो ये था मेष राशि एरिस आपके लिए आने वाला वीक 5 सितंबर से 11 सितंबर तक। ठीक है जी, चलिए जी, अब हम आगे बढ़ते हैं और दूसरी राशि की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी राशि है टॉरस, यानी कि वृष राशि जिसको हम कहते हैं। तो आने वाला वीक 5 सितंबर से 11 सितंबर तक आपके लिए कैसा रहेगा। ठीक है जी, आने वाला वीक यानी कि आने वाले वीक में करियर कैसा रहेगा, और करियर, रिलेशनशिप, हेल्थ एंड फाइनेंस। और अब तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है या मेरे चैनल को, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। फ़ायदा आप ही का है, बहुत सारे फ़ायदे हैं मेरे चैनल को लाइक करने के। ठीक है, सिर्फ व्यूवरशिप नहीं, बहुत सारे फ़ायदे हैं, तो डिस्क्रिप्शन में देखिए, बहुत कुछ मिलेगा आपको। चलिए शुरू करते हैं। वृष राशि के लिए करियर कैसा रहेगा 5 सितंबर से 11 सितंबर। भाई देखिए, करियर के लिए आपको थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। अगर आपने कोई जॉब वगैरह चेंज की है तो आपको ये लगेगा कि पुरानी जॉब ज़्यादा बेटर थी। ठीक है, या फिर किसी वजह से अगर आप अपने करियर में ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तो उसका कहीं ना कहीं एक सॉल्यूशन मुझे लगता है कि आपको मिल सकता है कि ऐसा क्या करें जिससे आप करियर में ग्रोथ कर सकते हैं। तीसरी चीज़ है, कुछ गलतियां होने के चांसेस हैं, कुछ पुरानी गलतियां जो आप पहले भी अपने जॉब में या करियर में करते आए हैं या अपने बिजनेस में करते आए हैं, उनके रिपीट होने के चांसेस हैं। तो इस बात से आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा। ठीक है जी, अब आते हैं रिलेशनशिप। रिलेशनशिप के लिए आपके लिए बहुत अच्छी खबर है वृष राशि वालों के लिए, स्पेशली टॉरस। सब कुछ ठीक ठाक लग रहा है आने वाले वीक में।
कोई ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं लग रही है किसी भी रिलेशनशिप में ओवरऑल। ठीक है, बस ये है कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ भी जाए तो थोड़ा सा ठंडे दिमाग से ज़रूर सोचिएगा कि क्या कर सकते हैं। अचानक से रिएक्ट होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, चांसेस है कि ऐसी कोई सिचुएशन बहुत कम ही हो सकती है। तो कुल मिला के रिलेशनशिप के लिए आने वाला वीक आपके लिए टॉरस अच्छा रहेगा। सो विश यू ऑल द बेस्ट। अब हम देख लेते हैं आपके लिए हेल्थ कैसा रहेगा आने वाले वीक में। ठीक है जी, हेल्थ के लिए आपको अपनी थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटीज बढ़ानी होगी। ठीक है, और वैसे अगर किसी तरह के कोई एलिमेंट है या हेल्थ में कुछ इम्प्रूवमेंट के ही चांसेस मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, तो लेकिन यह है कि हाँ, किसी तरह की नेग्लिजेंसी थोड़ी भारी पड़ सकती है, तो उसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। बट अदरवाइज हेल्थ के लिए आपके लिए इम्प्रूवमेंट के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं फाइनेंस। वृष राशि, फाइनेंस आपके लिए पार्टनरशिप से आपको बिजनेस या फाइनेंशियल ग्रोथ के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, दूसरा है कि आपका अगर कोई पैसा कहीं रुका हुआ है तो किसी न किसी तरह के सेटलमेंट करके आप पैसा अगर निकालना चाहते हैं तो उसका भी चांसेस आपका काफ़ी ज़्यादा है आने वाले वीक में। तो ये ध्यान रखिएगा। और तीसरी चीज़ है कि हो सकता है कि कोई थोड़ा सा फाइनेंशियल क्रंच भी आपके पास आ जाए। तो फाइनेंशियल क्रंच इस हिसाब से नहीं आएगा कि आप कर नहीं पाएंगे, इस हिसाब से आएगा कि प्रायोरिटीज में कौन सा काम पहले करें। ठीक है, तो प्रायोरिटीज के हिसाब से एक्सपेंसेस करिएगा। और अगर आपका कोई पैसा कहीं रुका पड़ा है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपका पैसा कहीं रुका पड़ा है तो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से कॉम्प्रोमाइज के साथ उसके पैसे निकलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। तो ओवरऑल आपके लिए फाइनेंशियल्स के लिए बेटर ही है, क्योंकि अगर पैसे आते हैं तो फाइनेंस इससे बेटर और क्या हो सकता है। ठीक है, तो चलिए, ये था वृष राशि आपके लिए आने वाला वीक 5 सितंबर से 11 सितंबर, करियर, हेल्थ, रिलेशनशिप एंड फाइनेंस। अब हम आते हैं अगली राशि। अगली राशि है जेमिनी, यानी कि मिथुन राशि। अब मिथुन राशि पर जाने से पहले एक अनाउंसमेंट, ठीक है, जो मैंने शुरू में भी कहा था। अनाउंसमेंट ये है कि बहुत जल्दी मैं एक सीरीज ऑफ वीडियोस लेकर आ रहा हूँ, स्पेशली रिलेशनशिप और करियर। तो अगर आप भी किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर मुझसे वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं या फिर मैसेज करके बता सकते हैं। और वीडियो को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं तो याद दिलाता रहूँगा, क्योंकि मेरा तो काम है आपको याद दिलाना। आप भले भूल जाएं, लेकिन मैं नहीं भूल सकता। नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए और फ्री लाइव गाइडेंस लेते रहिए। लाइक कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे, नोटिफिकेशन आएगा, आप मेरे लाइव सेशन को लाइव ज्वाइन कर सकते हैं। जी, कैसे कर सकते हैं? आप देखिएगा कुछ पिछले पुराने जो लाइव वीडियोस हैं प्लेलिस्ट में देखेंगे आप, तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे लोग मेरे वीडियो में लाइव आते हैं और लाइव गाइडेंस लेते हैं, वो भी फ्री। ठीक है, तो आप भी लेना चाहें तो ले सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं तीसरी राशि की तरफ, जिसका नाम है मिथुन राशि, यानी कि जेमिनी। कैसा रहेगा करियर, हेल्थ, रिलेशनशिप एंड फाइनेंस आने वाले 5 सितंबर से 11 सितंबर तक। तो करियर, रिलेशनशिप, हेल्थ एंड फाइनेंस। चलिए जी, करियर के लिए आपको थोड़ा सा देखिए, अगर आप जॉब वगैरह के चेंज के चांसेस आपको लग रहे थे या कहीं से ऑफर लेटर आने वाला था, उसमें थोड़ा सा डिले हो सकता है। तो आपको इम्पेशेंट होने की ज़रूरत नहीं है। डिले हो सकता है, लेकिन कंफर्मेशन तो है। भले थोड़ा सा प्रोसेस डिले हो जाए, कुछ सिग्नेचर वगैरह में डिले हो जाए, ठीक है। और इसी तरह से आपका अगर कोई भी तरह का जॉब में, जैसे या तो प्रमोशन रुका हुआ है या प्रमोशन होने वाला था, या ये भी हो सकता है कि होते होते वो लास्ट मोमेंट में आके रुक जाए, तो उसके लिए आप थोड़ा सा इम्पेशेंट मत होइएगा।
थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, क्योंकि डिले का थोड़ा सा पीरियड है, ये अगले वीक के बाद में शायद उसके चांसेस आपके और ज़्यादा बन जाए। ठीक है, तो उसके लिए आपको डिस्करेज या डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। बस थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, गुस्से पर कंट्रोल रखिएगा। ठीक है, ये चीज़ें हो सकती हैं आपके लिए अगले वीक में, तो थोड़ा सा शांति बनाए रखिएगा अपने साथ। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। रिलेशनशिप आपके लिए कैसा रहेगा रिलेशनशिप में ये आने वाला वीक फॉर मिथुन राशि। मिथुन राशि आपके लिए रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा वीक रहने वाला है। ठीक है, बहुत ही अच्छा वीक रहने वाला है। आपके लिए चांसेस, जो भी कुछ आप अच्छा सोच सकते हैं रिलेशनशिप में, वैसे कुछ भी चांसेस आपके लिए बन सकते हैं। बस ये है कि आप उन चांसेस को आप जितनी जल्दी पहचान लें और उतना ज़्यादा आपके लिए बेटर होगा। अगर आप न्यू पार्टनर को ढूंढ रहे हैं तो नया पार्टनर मिल सकता है। मैरिज के लिए अगर आप डिले हो रहा है तो मैरिज के लिए भी आपके लिए अच्छे चांसेस हैं, कोई ना कोई अच्छा प्रपोजल मैटेरियलाइज हो सकता है। ठीक है, मतलब अगर कोई कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन चल रही है तो शायद उसका भी कोई सॉल्यूशन आपको मिल सकता है। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि ओवरऑल रिलेशनशिप के लिए काफ़ी अच्छा वीक आपके लिए रहने वाला है। ठीक है, अब तक का सबसे बेस्ट वीक जो मुझे लग रहा है जेमिनी आपके लिए रहेगा फॉर द रिलेशनशिप। अब हम देखते हैं हेल्थ के लिए कैसा रहेगा। देखिए, हेल्थ के लिए आपको थोड़ा सा अपने आप को अलर्ट रखना पड़ेगा। ठीक है, एक तो आप अपना थोड़ा सा अगर खाने पीने की आदत पर थोड़ा सा कंट्रोल रखेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, और बाकी ऐसे ओवरऑल तो मुझे ठीक ही लग रहा है। आपका हेल्थ में मुझे कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम या इश्यूज नहीं लग रहे हैं। ठीक है, आपके पार्टनर या आपके स्पाउस को कोई हेल्थ के रिलेटेड इश्यूज आने के चांसेस हैं, तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखिए। ठीक है, अब हम देखते हैं फाइनेंस। भाई फाइनेंस के लिए आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल भरा वीक है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है कि पैसे कम आएंगे, लेकिन जब पैसे देने की बात आएगी तो उस समय आप ये शायद डिसाइड करना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाए कि अब किसके कौन सा काम पहले करें, किसको पहले दें, किसको पहले नहीं दें। तो ये थोड़ी सी सिचुएशन आ सकती है। फाइनेंशियल क्रंच नहीं है, लेकिन थोड़ी सी इनडिसिसिवनेस की सिचुएशन आ सकती है फाइनेंस में, तो इसके बारे में आप थोड़ा सा अलर्ट जरूर रहिएगा। ठीक है जी, तो ये था जेमिनी आपके लिए आने वाला वीक 5 सितंबर से 11 सितंबर तक। ठीक है, अब मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप में से जितने भी लोग जिस भी राशि के आप हैं, आप वीडियो देख रहे हैं, जब आप कमेंट करें तो अपनी राशि को हैशटैग करके कमेंट करिए। ठीक है, आप अपनी राशि को हैशटैग करके कमेंट करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है जी, तो इससे क्या होगा कि बाकी लोगों को भी एक और ज़्यादा लोगों को ये वीडियो तक उन तक पहुंचेगा और वो भी इस गाइडेंस का लाभ ले पाएंगे। ठीक है, चलिए जी, इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। अगली राशि है जिसका नाम है कर्क राशि। कर्क राशि यानी कि कैंसेरियस जिसको हम कहते हैं। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आपके फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा, और कौन सा नया वीडियो आप देखना चाहते हैं, क्योंकि मेरी टीम ऑलरेडी एक तकरीबन 50 के करीब वीडियोस की सीरीज रेडी हो रही है, और वो रोज़ एक वीडियो आपको उसके लिए आपके पास बहुत जल्दी आने वाली है। ठीक है, और स्पेसिफिकली वो आएगी रिलेशनशिप और करियर पे। ठीक है, तो तैयार रहिएगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके फ़ायदे का है, मेरा फ़ायदा तो अपनी जगह है, लेकिन आपका फ़ायदा सबसे ज़्यादा। ठीक है जी, चलिए जी, कर्क राशि वालों के लिए हम शुरू करते हैं आने वाला वीक 5 सितंबर से 11 सितंबर 2022। करियर, हेल्थ, रिलेशनशिप एंड फाइनेंस। देखिए, करियर के लिए आपको जल्दीबाजी मत करिएगा। अगर आप जॉब चेंज या इन सब का ऐसा कुछ सोच रहे हैं, या कहीं से आपको लग रहा है कि ऑफर आएगा, या फिर आप अपनी करंट जॉब को छोड़ने का सोच रहे हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा संभल के चलिएगा।
क्योंकि आपके लिए करियर ब्रेक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। आपको ये भी लगेगा कि अरे अब तो सब कुछ फाइनल हो गया, अब तो यहाँ से रिजाइन कर दो और चले चलो, ठीक है। लेकिन ये गलती कभी मत करिएगा, ये गलती करने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं आपके अगले वीक में। तो जब तक पूरी तरह से सब कुछ तैयार नहीं हो तब तक जॉब चेंज, शिफ्ट, लोकेशन, किसी भी तरह के असाइनमेंट पर जाने से पहले अलर्ट रहिएगा, नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान आपका हो सकता है करियर में। तो इस बात को आप बिल्कुल याद रखिएगा कि जब तक पूरी तसल्ली आपको नहीं हो जाए तब तक किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट्स या जॉब या करियर से रिलेटेड डिसीजंस मत लीजिएगा। पूरी तसल्ली के बाद ही लीजिएगा, नहीं तो कोई ना कोई झटका आपको लग सकता है, ठीक है। तो ये मेरा काम था आपको अलर्ट कर देना कि क्या कुछ हो सकता है करियर में आपके लिए, कैंसरियस यानी कि कर्क राशि वालों के लिए। अब आते हैं रिलेशनशिप के लिए आपके लिए टाइम, जो भी डिफिकल्ट टाइम था वो शायद अगले वीक में आपके लिए कुछ अच्छी खुशखबरियाँ आपको मिल जाए रिलेशनशिप से रिलेटेड। वो ये भी हो सकती हैं कि कोई पार्टनर आपको मिले, या कोई, मोस्टली मुझे लग रहा है कि जो एक डिफिकल्ट सिचुएशन से आप गुजर रहे थे, ठीक है, उस डिफिकल्ट सिचुएशन का अंत होता हुआ मुझे दिख रहा है अगले वाले वीक में रिलेशनशिप से रिलेटेड, ठीक है जी। तो कुल मिला के अच्छा ही वीक मुझे लग रहा है आपके लिए रिलेशनशिप का। तीसरा अब हम देखते हैं हेल्थ के लिए, ठीक है। हेल्थ के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि हेल्थ का इम्प्रूवमेंट आपका काफ़ी बेटर होगा, ठीक है। मुझे लगता है आप काफ़ी कॉशियस भी रहते हैं, काफ़ी अलर्ट भी रहते हैं अपने हेल्थ को लेके, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत अलर्टनेस, थोड़ी एक्स्ट्रा अलर्टनेस चाहिएगी, क्योंकि जब इम्प्रूवमेंट होने के चांसेस हैं तो थोड़ी बहुत नेग्लिजेंस के चांसेस भी हो जाते हैं कि अरे अब तो सब ठीक हो गया, अब क्या है, अब तो कुछ नहीं है, लेकिन वो एक बड़ी गलती होगी आप, ठीक है। तो जब भी आपकी हेल्थ की इम्प्रूवमेंट काफ़ी अच्छी है, लेकिन किसी भी तरह की नेग्लिजेंस मत करिएगा। जो भी आपके डॉक्टर्स आपको कहते हैं, ये भ्रम में मत रहिएगा कि अब तो सब कुछ ठीक हो गया, ठीक है। तो इम्प्रूवमेंट और सब कुछ ठीक हो गया, इन दो चीज़ों में बहुत बड़ा अंतर है, तो इस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए अब हम आते हैं आपके फाइनेंस पे। फाइनेंस आपके लिए कुछ बहुत अच्छी खबर नहीं है, और वैसे मैं टैरो रीडर संजय शर्मा, मुझे लोग इसी बात से जानते हैं कि मैं बिल्कुल सीधी बात बता देता हूँ कि भाई मेरे पास फील गुड फैक्टर ज़रा कम होता है, ठीक है। तो फाइनेंशियल्स के लिए आपको थोड़ा सा स्ट्रगल हो सकता है आने वाले वीक में, तो आप अपनी तैयारी उस हिसाब से करके रखिएगा, ठीक है जी। तो चलिए जी, कैंसरियस यानी कर्क राशि आपके लिए ये था 5 सितंबर से 11 सितंबर तक का आने वाला वीक का वीकली टैरो गाइडेंस। अब एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट जिसके बारे में मैंने आपसे कहा था, ठीक है जी। तो एक राशि को मिलेगा सरप्राइज गिफ्ट, ठीक है, और उस राशि के 5 लोगों को सरप्राइज गिफ्ट मिलेगा, सिर्फ 5, ठीक है। अब ऐसा मत करिएगा कि जिसको गिफ्ट मिल रहा है आप खुद ही अपना कहें कि यही मेरी राशि है। आप गलत करेंगे, झूठ आप बोलेंगे, अपने आप से झूठ बोलेंगे, तो सच्चाई के साथ, ठीक है जी। अभी तो ये अनाउंसमेंट है, कौन सी राशि है वो मैं आपको बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। पहला जो मैंने आपको ये बताया है कि 5 लोगों को, उस पर्टिकुलर राशि के लोगों को सरप्राइज गिफ्ट मिलेगा। इस वीडियो को देखते रहिए, वो राशि कौन सी है और वो 5 लोगों को मिलेगा, और वो कैसे मिलेगा वो भी मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा, ठीक है जी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली राशि जो है वो है हमारी तुला राशि, सिंह राशि यानी कि लियो। तो सिंह राशि वालों के लिए आगे का वीक कैसा रहेगा, आने वाला वीक 5 सितंबर से 11 सितंबर तक कैसा रहने वाला है। करियर, हेल्थ, करियर, रिलेशनशिप, हेल्थ एंड फाइनेंस, ठीक है जी। चलिए जी, करियर के लिए सबसे पहले, ठीक है जी, करियर में देखिए आपको कुछ अपॉर्चुनिटीज मिलने के चांसेस हैं, और करियर में स्टेबिलिटी के भी चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं।
मॉनेटरी बेनिफिट या फिर कहें कि नया जॉब या कोई किसी तरह का डिस्प्यूट अगर आपका चल रहा था, ठीक है, जैसे आपने कोई जॉब छोड़ी हो और आपका प्रीवियस सेटलमेंट नहीं हुआ था, या फिर आपके बॉस के साथ अगर आपका कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा हो, जो कि सभी का चलता है, मेरा भी चला था, 30 साल मैंने जॉब की है तो मेरा भी चला था। लेकिन हाँ, अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और अगर आप चाहते हैं कि उसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकले, तो उसका रास्ता निकलने के चांसेस भी हैं, और उसके साथ साथ वो शायद आपके लिए लॉन्ग टर्म में एक अच्छी स्टेबिलिटी भी लेकर आ सकता है। तो आने वाले वीक में आपका जो भी कॉन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन अगर करियर में या जॉब में, ऑफिस में चल रही थी, तो उसका कुछ सोल्यूशन निकलने के चांसेस हैं, और उसके अलावा मॉनेटरी बेनिफिट भी आपको हो सकता है। ठीक है, ये था आपके लिए करियर। अब हम देखते हैं सिंह राशि वालों के लिए रिलेशनशिप कैसा रहेगा। ठीक है जी भाई, रिलेशनशिप में देखिए थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी लाने की ज़रूरत आपको पड़ेगी। ठीक है, और कहीं ना कहीं आपको एक अपनी तरफ से एक इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। अगर आप नहीं लेते हैं तो शायद कहीं ऐसा नहीं हो कि प्लेटफॉर्म से गाड़ी चली जाए पहले आपके चक्कर में। तो पहले आप वाली कहावत, चलिए वो मैं कहानी कभी और आपको बताऊंगा किसी और वीडियो में, लेकिन पहले आपके चक्कर में प्लेटफॉर्म से गाड़ी नहीं चली जाए, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अगले वाले वीक में कोशिश करिए, अगर रिलेशनशिप इंप्रूव करना चाहते हैं तो, ठीक है, उसके इम्प्रूवमेंट के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन इनिशिएटिव आपको लेना होगा। आप अगर लेते हैं तो आपके लिए वीक बहुत बेहतर मुझे लग रहा है रिलेशनशिप के लिए। ठीक है जी, अब हम देख लेते हैं आपके लिए कैसा रहेगा हेल्थ के लिए। देखिए, अगर आप चाहें तो थोड़ी सी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस वगैरह शुरू कर सकते हैं, अगर करना चाहें तो। ठीक है, वो आपके लिए रिकमेंडेड है। नहीं करें, कौन सा करें, ये आपकी चॉइस है, जो भी आप करना चाहें। लेकिन हाँ, आपको एक मेंटल पीस के हिसाब से थोड़ा सा शांत रहने की ज़रूरत है, क्योंकि कोई ना कोई सिचुएशन के हिसाब से मुझे लग रहा है कि कोई आपका हेल्थ पर कुछ ना कुछ इम्पैक्ट हो सकता है। तो कोशिश करिएगा कि जो भी सिचुएशन हो उसको आप बहुत एक पीसफुली उसको काम, एक ठंडे दिमाग से उसका डिसीजन लें या उसके बारे में सोचें, ना कि रिएक्टिव हो, अदरवाइज उसका इम्पैक्ट आपके हेल्थ पर हो सकता है। ठीक है जी, तो ये था आपके लिए हेल्थ। और अब आता है आपके लिए फाइनेंस के लिए आपकी अच्छी खबर ये है कि जो भी, अगर आपने कोई नया प्रोजेक्ट वगैरह शुरू किया है या करने का सोच रहे हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में वो आपके लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और ग्रोथ के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा बेटर रहेगा। तो कोई भी नया काम अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो 5 से 11 सितंबर के बीच में आप चाहें तो शुरू कर सकते हैं, और उसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ पर काफ़ी अच्छा रहेगा। और वैसे भी अगर आपके कोई डिस्प्यूटेड या किसी तरह का फाइनेंशियल स्ट्रगल अगर आपका चल रहा था, तो नेक्स्ट वीक में आपको थोड़े से इम्प्रूवमेंट भी उसमें आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है जी, चलिए जी, तो ये था सिंह राशि यानी लियो के लिए आने वाला वीक 5 सितंबर से 11 सितंबर तक। ठीक है जी, चलिए जी, बहुत अच्छा। और अब तक आपने अगर चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम सब कुछ लाइक कर लीजिए। ठीक है जी, वो इसलिए लाइक कर लीजिए क्योंकि मैं कहीं भी कभी भी लाइव आता हूँ, और आप मुझसे फ्री लाइव टैरो गाइडेंस ले सकते हैं किसी भी चैनल पर। ठीक है जी, कई बार तो मैं दोनों तीनों जगह पे एक साथ आ जाता हूँ। तो सब चीज़ का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप चाहें तो लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्री के टैरो बोनस है, फ्री टैरो लर्निंग है, फ्री की रिलेशनशिप स्टेज रिपोर्ट है, करियर ब्लॉकेज रिपोर्ट है। ठीक है, बहुत कुछ है, जो भी आप लेना चाहें आप ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स सभी के दिए हुए हैं। ठीक है जी, चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। कन्या राशि यानी कि वर्गो, उनके लिए आने वाला वीक, कन्या राशि के लिए आने वाला वीक 5 सितंबर से 11 सितंबर तक कैसा रहेगा। तो करियर, रिलेशनशिप, हेल्थ एंड फाइनेंस,
सबसे पहले करियर, तो कन्या राशि वालों के लिए करियर कैसा रहेगा? करियर आपके लिए बहुत अच्छा है, रिवॉर्डिंग है, और आपके कुछ प्रमोशन या फिर किसी भी तरह के अप्रिसिएशन के भी चांसेस हैं। मुझे लग रहा है जो भी एफर्ट्स आपने अब तक किए हैं उसके रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, कहीं ना कहीं फ्रूटफुल होता हुआ मुझे दिख रहा है। तो इतने दिनों तक अगर आपने पेशेंस रखा है तो अगले वीक आपको करियर के लिए कुछ ना कुछ बहुत अच्छी खबर आपको मिल सकती है। या तो आपके जॉब में अगर आप ट्रांसफर का सोच रहे थे तो ट्रांसफर भी मिल सकता है, अगर आप किसी तरह का इंक्रीमेंट सोच रहे थे वो इंक्रीमेंट भी मिल सकता है, प्रमोशन अगर ड्यू था वो भी हो सकता है। यानी किसी भी तरह का कुछ भी अगर आपके करियर में आपकी एक्सपेक्टेशन थी तो कहीं ना कहीं जाके उसका फुलफिलमेंट होता हुआ दिख रहा है, और वो एक अच्छी खबर आपको करियर में नेक्स्ट वीक मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं कन्या राशि वालों के लिए। ठीक है जी। और अगर आप कोई नई जॉब शुरू करना चाह रहे हैं या कोई नया बिजनेस वगैरह शुरू कर रहे हैं तो भी अगला वीक आपके लिए बेटर है। आप चाहें तो उसके बारे में सोच सकते हैं, शुरू करने के बारे में सोच सकते हैं। ठीक है जी। चलिए जी, नेक्स्ट अब हम आते हैं रिलेशनशिप कैसा रहेगा आपके लिए। भाई रिलेशनशिप में आपके लिए थोड़ा सा अलर्ट रहने की आपको जरूरत है। रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छे कार्ड्स नहीं हैं आपके लिए, लेकिन हाँ अगर आप चाहें तो किसी चीज के बारे में सोचने से बेहतर है अगर कोई इशू आपके रिलेशनशिप में है तो उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करिए। ठीक है, कोशिश करेंगे उसका सॉल्यूशन जरूर आपको मिलेगा, लेकिन बहुत ज्यादा चांसेस ये है कि शायद आप किसी मेंटल टेंशन को लेके, उस रिलेशनशिप की प्रॉब्लम को लेके बहुत ज्यादा परेशान हो जाए। ठीक है, तो परेशान होना चाहे तो आपकी चॉइस है, लेकिन अगर आप सोल्यूशन ढूंढना चाहेंगे तो उसके भी चांसेस उतने ही हैं, वो आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, तो रिलेशनशिप पर थोड़ा सा आपको अलर्ट रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है जी। तीसरा आते हैं, चलिए जी, कन्या राशि वालों के लिए आते हैं तीसरा, वो आता है हेल्थ। देखिए आपको अपने फिजिकल हेल्थ के बारे में ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, आप जितने भी एफर्ट्स कर रहे हैं, जितने भी काम कर रहे हैं, काम आप काफी ज्यादा कर रहे हैं, आपकी एनर्जी से ज्यादा कर रहे हैं, औकात से ज्यादा कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन उस हिसाब से एनर्जी आपकी काफी एक्स्ट्रा खर्च हो रही है और रिजल्ट उतना ज्यादा नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो काम करिए लेकिन प्रोडक्टिव काम करने की कोशिश करिए, और थोड़ा सा ध्यान रखिए अपने फिजिकल हेल्थ का, क्योंकि भाग दौड़ थोड़ी ज्यादा हो सकती है। ठीक है, लेट ऑफिस आवर्स हो सकते हैं, या फिर ट्रैवलिंग कहीं ज्यादा हो सकती है, किसी भी तरीके से काम थोड़ा सा ज्यादा आपका बढ़ सकता है। तो फिजिकल हेल्थ का आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है अगले वीक में। ठीक है जी। चलिए जी, कन्या राशि वाले, अब आपके लिए देखते हैं कि 5 से 11 सितंबर में फाइनेंस कैसा रहेगा। ठीक है, फाइनेंस के लिए फिलहाल आपके लिए कोई इम्प्रूवमेंट भी नहीं है तो कोई डिग्रेडेशन भी नहीं है। ठीक है, तो फाइनेंस आपका एज इट इज जैसे चल रहा है फिलहाल तो वैसे ही चलेगा। हाँ, अगर आप चाहें तो फाइनेंशियल के लिए कुछ अपनी प्लानिंग वगैरह जरूर कर सकते हैं। वैसे फाइनेंशियल ग्रोथ या कुछ बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस आप मत रखिएगा आने वाले वीक में। ठीक है, ये एक बहुत सिंपल सा वीक रहेगा। हो सकता है जैसे सब कुछ चल रहा था आपके लाइफ में वैसे ही चलेगा थोड़े टाइम। ठीक है, जो आने वाला वीक है 5 से 11 सितंबर। तो ये था कन्या राशि वर्गो वालों के लिए 5 से 11 सितंबर तक का आने वाला वीक। अब हम आते हैं नेक्स्ट तुला राशि। ठीक है जी, अब तुला राशि वालों के लिए क्या? अच्छा, जिसका जो सरप्राइज वाली राशि है, जिसको मैंने कहा है कि जो सरप्राइज राशि है उसके बारे में मैं अभी इसके बाद आपको बताऊंगा। ठीक है कि वो कौन सी राशि है, और उसके लिए 5 लोगों को सरप्राइज गिफ्ट मिलेगा, और वो 5 लोगों को सरप्राइज गिफ्ट कैसे मिलेगा मैं वो भी बताऊंगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि वो पहली राशि, यानी जो इस वीडियो में जिसको सरप्राइज गिफ्ट मिलने वाला है वो है कन्या राशि। ठीक है जी, यानी कि वर्गो। अब कन्या राशि वालों, आपको जो सरप्राइज गिफ्ट मिला है वो तो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन ये सरप्राइज गिफ्ट सिर्फ 5 लोगों को मिलेगा। ठीक है जी,
अब वो 5 लोगों को क्या करना है, कमेंट बॉक्स में जो सबसे पहले 5 कन्या राशि वाले अपनी राशि यानी उसको हैशटैग करके लिखेंगे, अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे और इस वीडियो पर एक कमेंट करेंगे। जो भी आपको अच्छा लगे वो एक कमेंट आपको करना है। सिर्फ कन्या राशि वालों को 5 लोगों को जो सबसे पहले कमेंट करेंगे 5, ठीक है, उनको क्या गिफ्ट मिलेगा वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। तो कन्या राशि वालों तैयार रहिए और सरप्राइज गिफ्ट लेने के लिए, ठीक है। अब वो गिफ्ट क्या मिलेगा वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। अभी हम देख लेते हैं तुला राशि यानी कि लिब्रा आने वाला वीक 5 सितंबर से 11 सितंबर तक कैसा रहेगा, ठीक है जी। करियर, हेल्थ, रिलेशनशिप एंड फाइनेंस। करियर, रिलेशनशिप, हेल्थ एंड फाइनेंस, ठीक है जी। तो सबसे पहले करियर, तुला राशि वालों, वाह, तुला राशि वालों करियर के लिए आपके लिए बिल्कुल सही समय है। अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हैं, नई जॉब ढूंढ रहे हैं या कोई नई जॉब ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे बेहतर टाइम है। और अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये बेहतर टाइम है। अगले वीक में आप चाहें तो शुरू कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा करियर में आपको अगर किसी तरह की स्ट्रगल चल रही थी, स्पेशली आजकल करियर के चॉइसेस इतने ज़्यादा हैं कि लोग कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है, कौन से इसमें जाएं। तो अगर इस तरह का भी कोई कंफ्यूजन आपको भी लग रहा है लिब्रा, तो वो कंफ्यूजन भी दूर होने के चांसेस है, यानी कि आपको वो करियर मिल जाएगा जिसकी आप तलाश में हैं, ठीक है। तो बिल्कुल तैयार हो जाइए अपना एक नई शुरुआत करने के लिए, स्पेशली अपने करियर में आने वाले वीक के लिए, ठीक है जी। ये था करियर लिब्रा यानी तुला राशि आपके लिए। आप देखते हैं रिलेशनशिप आपका कैसा रहेगा, ठीक है जी। रिलेशनशिप का देखिए कुछ इश्यूज हैं जिसको अब तक आप बहुत देर से टालते आए हैं, ठीक है। और ये टेंडेंसी बहुत अच्छी तो नहीं है। ये हो सकता है कि किसी तरह का अगर डिस्प्यूट आपके चल रहा है, ठीक है, चाहे वो कोर्ट मैटर हो, चाहे वो आपसी कोई मामला हो, ठीक है, तो उसमें थोड़ा सा डिले होने के चांसेस है। यानी किसी तरह का सेटलमेंट अगर आप सोच रहे थे कि वो हो जाएगा तो वो थोड़ा सा डिले होने के चांसेस हैं। लेकिन ये भी हो सकता है कि कोई बहुत इंपॉर्टेंट मैटर हो जिसको आप बहुत टाइम से टालते आए हैं और आप फिर से उसको टालने की कोशिश कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात नहीं होगी। कोशिश करिएगा कि उसको आप रिजॉल्व कर लीजिए रिलेशनशिप, ठीक है जी। वो किसी भी मैटर को बहुत ज़्यादा देर तक टालिए मत, ठीक है, और कोशिश करिए कि उसका सलूशन आप जरूर करें, ठीक है। तो लिब्रंस अब आते हैं आपके हेल्थ के ऊपर कि आपका हेल्थ कैसा रहेगा आने वाले वीक में 5 सितंबर से 11 सितंबर तक। भाई हेल्थ आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है, ठीक है। और हेल्थ के साथ साथ हेल्थ में एक चीज़ ये भी है कि आप थोड़ा सा अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ को ज़रूर बढ़ाएं, ठीक है, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फिलहाल। और जैसे ही आप ये एक्टिविटीज़ करना शुरू करेंगे आप देखेंगे कि कुछ आपके दूसरे एरियाज में भी चेंजेस आने शुरू हो गए हैं। स्पेशली हेल्थ में तो आपके लिए बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड है कि अगर आप करते हैं तो आपकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट या फिर उसकी अलर्टनेस में एक अलग ही लेवल उसमें आ जाएगा। सिर्फ आप फिजिकल एक्टिविटीज़ अपनी करना शुरू कर दीजिए अगले वीक से, ठीक है। उसके अलावा हेल्थ में आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना इसलिए भी है कि कहीं ना कहीं आपको पैर के हिस्से में, ठीक है, पैर से रिलेटेड एड़ी में या घुटने में कहीं ना कहीं चोट लगने के चांसेस हैं। तो इससे थोड़ा सा आप अलर्ट रहिएगा। जब भी चले फिरें तो हो सकता है कहीं आप गिर जाए चलते चलते, ऐसा कुछ हो सकता है, तो इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो फिजिकल एक्टिविटीज जब करें, वॉकिंग, मैराथन वगैरह जो भी करते हैं या करना चाहें, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि कोई गिर के कुछ चोट वोट नहीं लग जाए, ठीक है। तो ये आपको हेल्थ के लिए आपको ध्यान रखना है। और अब आते हैं आपके फाइनेंस पर कि आपका फाइनेंस कैसा रहेगा।
भाई देखिए, फाइनेंस आपका 50-50 है, मतलब जितना आएगा उतना जाएगा, तो कोई टेंशन वाली बात ज़्यादा नहीं है। बस हाँ, इस बात की टेंशन मत कर लीजिए कि जो आया वो चला गया। इसके बारे में आप थोड़ा सा ग्रेटफुल रहिएगा कि कम से कम आपका जो काम था वो निकल गया। ठीक है जी। तो फाइनेंस के लिए 50-50 रहेगा। जितनी एक्सपेक्टेशन है आपकी उतना नहीं आएगा, उससे कम आएगा, लेकिन आपका काम निकल जाएगा, ये जरूर मुझे लगता है। ठीक है। तो फाइनेंस के लिए थोड़ा सा आप अपने एक्सपेंसेस पर कंट्रोल रखिएगा, अननेसेसरी एक्सपेंसेस पर लिबरेंस। और इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ। फॉर टैरो वीकली गाइडेंस 5 सितंबर से 11 सितंबर 2022 कैसा रहेगा स्कॉर्पियन यानी के वृश्चिक राशि के लिए आने वाला वीक। ठीक है जी। करियर, हेल्थ, रिलेशनशिप एंड फाइनेंस, चारों के लिए। चलिए जी, करियर, हेल्थ, रिलेशनशिप एंड फाइनेंस कैसा रहेगा वृश्चिक राशि के लिए। अच्छा, उसके पहले अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि अब मैंने राशि तो बता दी कि सरप्राइज राशि कौन सी है और उनको क्या करना है, तो मैं फिर से बता देता हूँ। जो सरप्राइज राशि है वो है कन्या राशि, और जो सरप्राइजेस मिलने वाले हैं वो मिलेंगे 5 लोगों को। ठीक है। अब उन 5 लोगों को क्या करना है कि अपनी डेट ऑफ बर्थ और कन्या राशि को हैशटैग करना है, डेट ऑफ बर्थ लिखनी है और अपना पूरा नाम लिखना है और कमेंट लिखना है। ठीक है जी। तो जो पहले 5 कन्या राशि वाले सबसे पहले जो कमेंट करेंगे उनके लिए अनाउंसमेंट गिफ्ट, जो उनका कमेंट होगा मैं उसी के ऊपर उनको करके बताऊंगा। ठीक है। लेकिन हाँ, गिफ्ट मिलेगा और सिर्फ 5 लोगों को मिलेगा, वो भी कन्या राशि वालों को जो कमेंट करेंगे वीडियो पर। बाकी लोगों को एक सरप्राइज है जो हो भी सकता है। ठीक है। तो अगर किसी का कमेंट पसंद आया तो उनको भी मिल सकता है। ये पूरा एक रैंडम प्रोसेस होता है, इसमें मेरा डायरेक्ट कोई हाथ नहीं होता। ठीक है। तो फिलहाल तो ये कन्या राशि वालों के लिए है, और बाकी के लोग भी अगर सर ये अपनी राशि को हैशटैग करके कमेंट करते हैं तो ज़रूर करिए और मुझे बताइए कि आगे आप मुझसे किस तरह के वीडियोस चाहते हैं, और इस वीडियो के बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो सरप्राइज है, 5 लोगों को मिलेगा। अब सरप्राइज को पहले बताना तो फिर सरप्राइज नहीं रह जाता। ठीक है जी। तो 5 कन्या राशि वाले 5 लोगों को बहुत जल्दी एक गिफ्ट मिलेगा, और वो गिफ्ट की अनाउंसमेंट बिल्कुल कमेंट पर होगी और वीडियो के साथ होगी। ठीक है। और वो वीडियो में मैं उनके नाम भी अनाउंस करूंगा कि वो कौन हो सकते हैं, कौन लोग हैं और उनको क्या गिफ्ट मिला है। ठीक है। तो चलिए, इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, यानी कि स्कॉर्पियन की तरफ। करियर, हेल्थ, रिलेशनशिप एंड फाइनेंस। करियर, रिलेशनशिप, हेल्थ एंड फाइनेंस। करियर के लिए स्कॉर्पियन, बहुत अच्छी खबर है आपके लिए। बहुत अच्छा कार्ड आया है, आपको दिख रहा होगा कार्ड, ये सक्सेस कार्ड है। ठीक है। तो करियर के लिए तो आपके लिए एक नई ऊंचाइयों का रास्ता खुल रहा है। ठीक है। तो बस ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, आगे का रास्ता अपने आप निकलेगा, बस आप चले जाइए। ठीक है। किसी भी तरह की कोई अच्छी खबर, चाहे तो किसी कंपटीशन एग्जाम में सक्सेस की खबर हो, चाहे आपके प्रमोशन की खबर हो, चाहे नई जॉब ऑफर जिसका आप इंतजार कर रहे थे, या जॉब में किसी तरह के ट्रांसफर, या किसी भी तरह का जॉब से रिलेटेड अगर आपकी एक्सपेक्टेशंस थी, तो स्कॉर्पियन यानी कि वृश्चिक राशि के लिए अगले वीक में उसकी फुलफिलमेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है जी, बहुत ज़्यादा हैं, और काफ़ी अच्छा वीक हर तरह से करियर के हिसाब से मुझे बेहतर लग रहा है। ठीक है। अगला जो हमारा कार्ड है वो है स्कॉर्पियन यानी वृश्चिक राशि के लिए रिलेशनशिप। ठीक है जी, कैसा रहेगा रिलेशनशिप पर। देखिए, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत तो आपको है, और वो शायद जरूरत अगले वीक में क्रिएट हो सकती है। ठीक है। तो आप थोड़ा सा अपने आप को तैयार रखिएगा, कोई ऐसा इंपॉर्टेंट मैटर आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड आपके पास आ सकता है,
जिस पर आपको इमीडिएट अटेंशन करना पड़े। तो घबराने की बात नहीं है, लेकिन अटेंशन देना बहुत ज़रूरी होगा। उसके बारे में सोच के कुछ ना कुछ डिसीजन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। और वैसी कोई सिचुएशन आपकी नेक्स्ट वीक में रिलेशनशिप से रिलेटेड आपके पास आ सकती है। ठीक है, अब आते हैं आपका हेल्थ कैसा रहेगा। ठीक है जी, आपका हेल्थ जितना आपको लग रहा है उतना बेहतर है नहीं। ठीक है, अगर आपको लगे कि आपका हेल्थ बिल्कुल ठीक है, या अगर कोई छोटा मोटा एलिमेंट भी अगर आपको लगे, तो एक बार आप अपना चेकअप जरूर कराइएगा। उसको नेग्लेक्ट मत करिएगा, क्योंकि कई बार बहुत छोटी सी चीज़ हमें लगता है कि बस इतना ही है, लेकिन कुछ और भी हो सकता है। तो उसके बारे में कोई भी नेग्लिजेंस मत करिएगा। हेल्थ के बारे में जो भी कुछ अगर आपको थोड़ी सी भी तकलीफ हो, अपने डॉक्टर से जरूर आप चेक कराइएगा। उसको बिल्कुल भी नेग्लेक्ट मत करिएगा, नहीं तो डॉट डॉट डॉट। चलिए जी, अब आगे बढ़ते हैं। फाइनेंस आपके लिए बहुत बेहतर है। देखिए, करियर और फाइनेंस दोनों कार्ड आपके लिए बहुत बेहतर आए हैं। तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ बहुत धमाल आपकी लाइफ में आगे जाके बहुत जल्दी होने वाला है, और उसकी शुरुआत फाइनेंशियल ग्रोथ की, ठीक है, नेक्स्ट वीक से शुरू हो जाएगी। अगर किसी तरह का कोई फाइनेंशियल सोर्स आप ढूंढ रहे थे, जैसे हमने देखा कि करियर में नौकरी के चांसेस हैं, तो वो सोर्स आपका मिल सकता है, और वो सोर्स आपका काफी बेहतर होगा। और ये भी हो सकता है कि वो एक अनएक्सपेक्टेड सोर्स हो, जहां से आपने कभी सोचा नहीं हो कि वहां से कुछ पैसे आ सकते हैं, या किसी तरह की इनकम का सोर्स वहां से खुल सकता है। ऐसा कुछ भी हो सकता है, लेकिन कुल मिला के आपके लिए फाइनेंशियल सोर्स का रास्ता खुलने वाला है अगले वीक में। तो स्कॉर्पियन, ये था आपके लिए 5 सितंबर से 11 सितंबर तक का वीकली टैरो गाइडेंस फॉर करियर, रिलेशनशिप, हेल्थ एंड फाइनेंस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम बढ़ते हैं धनु राशि की तरफ, यानी कि सजिटेरियस। और धनु राशि के लिए, अच्छा, तो मैंने जो एक सरप्राइज कहा था कि जो वीडियो के आखिर में मैं बताऊंगा, तो वीडियो के आखिर में मैं आप सबके लिए एक एक कार्ड 12 राशि वालों के लिए अलग से बताऊंगा कि उनको क्या ऐसा कुछ उनको करना चाहिए आने वाले वीक में। ठीक है, ताकि उनका वीक थोड़ा सा अच्छा हो जाए। ठीक है, तो वो मैं अलग से एक एक कार्ड, 12 कार्ड में आप लोगों के अलग से बाद में निकालूंगा इस वीडियो के बाद। मतलब ये जो 12 राशियों का खत्म हो जाएगा, तो ये एक सरप्राइज है आपके लिए, इसलिए एंड तक जरूर देखिएगा कि क्या कुछ ऐसा आप कर सकते हैं जिससे आपको आपका वीक जो है वो थोड़ा सा बेहतर हो जाए। ठीक है, चलिए जी, तो आगे बढ़ते हैं और हम बढ़ते हैं धनु राशि की तरफ। धनु राशि को हम देखते हैं करियर, रिलेशनशिप, हेल्थ एंड फाइनेंस। ठीक है जी, तो करियर के लिए सबसे पहले, करियर के लिए तो बहुत ही बेहतर है, यानी कि स्कॉर्पियन से ज़्यादा बेहतर मुझे दिख रहा है, क्योंकि आपकी जितनी भी ऑब्स्टेकल्स मुझे लग रहा था वो शायद अब एंड होने पर आ गई है, क्योंकि आपकी ग्रोथ मुझे बहुत अच्छी दिख रही है और बहुत तेजी से दिख रही है। वो चाहे आपका प्रमोशन हो, चाहे आपका फाइनेंशियल्स हो, चाहे किसी भी तरह का हो। ठीक है, नई जॉब का हो, चाहे जो भी हो, लेकिन आपके लिए स्कॉर्पियन से कम नहीं है आपके लिए सजिटेरियस या धनु राशि वालों करियर आपका। ठीक है, बहुत तेजी से ग्रो करने के चांसेस हैं, और कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी भी तो जैसे कहते हैं ना, चट मंगनी पट ब्याह वाला हाल हो जाएगा। मतलब मिली और आप लग गए अपने काम पे। ठीक है, शायद सोचने का भी टाइम कम मिले, तो कुछ ऐसा हो सकता है, और वो आगे जाके काफी ज्यादा बेहतर होगा आपके लिए। एक चीज जो और मुझे लग रही है आपके लिए, कि किसी एक पर्टिकुलर कंपनी में या पर्टिकुलर टाइप की जॉब अगर आप ढूंढ रहे थे, ठीक है, उसके भी आपके मिलने के चांसेस अगले वीक में काफी ज्यादा है धनु राशि वालों। एक पर्टिकुलर टाइप की जॉब जो आप ढूंढ रहे थे, या किसी तरह की एक चीज जो आप अपने करियर में मिस कर रहे थे, वो आपको मिलने के चांसेस हो सकते हैं नेक्स्ट वीक। ठीक है, तो ये था आपके लिए करियर। ओवरऑल आपके लिए करियर का वीक, करियर के हिसाब से
आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेटर है 5 से 11 सितंबर तक का। अब देखते हैं कि आपके लिए रिलेशनशिप का वीक कैसा, रिलेशनशिप में आपका वीक कैसा रहेगा। भाई रिलेशनशिप के लिए देखिए आपको थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ सकती है, ठीक है। और रिलेशनशिप के लिए मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत बुरा है, लेकिन बहुत अच्छा भी नहीं है, ठीक है। कोई सिचुएशन हो सकती है जिसको मैनेज करने के लिए, जिसको सेटल करने के लिए, या जिस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन आप करना चाहते हैं, हो सकता है उसमें आपको आपकी एनर्जीज, आपको ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ जाए, लेकिन करिएगा ज़रूर, क्योंकि रिलेशनशिप बचाना बहुत ज़रूरी होता है, तोड़ना तो बहुत आसान है, ठीक है। तो कोई ना कोई सिचुएशन रिलेशनशिप के लिए आपको थोड़ी सी अटेंशन आपकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। और एक सिचुएशन ये भी आ सकती है कि शायद आप सब कुछ करके थक जाएं, कहें कि अब तो नहीं हो सकता, ठीक है, लेकिन उस मोमेंट पर एक कोशिश और ज़रूर करें, क्योंकि कई बार क्या होता है, आखिरी चाबी से ताला खुल जाता है और लास्ट में आके, आखिर में आके हम कहते हैं अब 20 चाबियां लगा ली, कुछ नहीं हुआ, अब एक से क्या होगा, ठीक है। तो मेजर अरकाना में 21 कार्ड जो है ना, वो ताले की चाबी होती है। तो कोशिश करिएगा जब आपको ये लगे कि सब कुछ कर लिया, कुछ नहीं हो रहा, आप छोड़ देते हैं, ठीक है, तो उस समय एक कोशिश और करिएगा। इम्प्रूवमेंट के चांसेस, अच्छी खबर के चांसेस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा हो जाएंगे आपके। चलिए अभी आप आगे बढ़ते हैं हेल्थ के लिए, ठीक है। हेल्थ के लिए आपको कुछ बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं है। अगर कोई सिचुएशन है, कोई कंडीशन वगैरह अगर आपकी है, तो वो ऐसे ही चलेगी, उसमें कुछ बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट के चांसेस मुझे नहीं लग रहे हैं, ठीक है। तो ये था आपके लिए हेल्थ का गाइडेंस, लेकिन हाँ, अगर आप चाहें तो अपनी तरफ से कोशिश ज़रूर जारी रखिएगा इम्प्रूवमेंट के लिए, ठीक है। अदरवाइज स्टैंड स्टिल वाली सिचुएशन है, जैसे है वैसे चल रहा है, ठीक है जी। अब आते हैं फाइनेंस पे। भाई फाइनेंस देखिए, फाइनेंशियल गेन तो आपके पास है, फाइनेंशियल का इनफ्लो भी रहेगा, ठीक है, लेकिन उतना नहीं रहेगा जितना आप सोच रहे हैं। तो फाइनेंशियल्स के लिए प्लानिंग का वीक आप इसको यूज कर सकते हैं प्लानिंग के हिसाब से, क्योंकि प्लानिंग इसलिए भी करनी पड़ती है क्योंकि जितना चाहिए उससे ज़्यादा आ जाए तो कोई प्लानिंग की ज़रूरत ही नहीं है, फिर तो लगाए जाओ और किए जाओ, ठीक है। प्लानिंग की ज़रूरत तभी पड़ती है जब आपके पास रिसोर्स कम हो और काम ज़्यादा हो, ठीक है। तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स जिसको कहते हैं, इस प्रिंसिपल को आपको नेक्स्ट वीक में अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि फाइनेंशियल गेन है लेकिन उतना नहीं है जितना आप एक्सपेक्ट करें, ठीक है। तो स्पेशली बिजनेस वालों थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा, ठीक है। लगेगा कि सब कुछ हो जाएगा, लेकिन लास्ट मोमेंट में आके, ठीक है, तो आप कहीं से अगर 100 रुपए एक्सपेक्ट कर रहे थे तो हो सकता है आपको 70-80 रुपए ही मिले, ठीक है। तो फिर थोड़ा सा मैनेज करना आपके लिए भी चैलेंजिंग हो जाएगा, ठीक है जी। चलिए जी, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं मकर राशि यानी कि कैप्रिकॉर्न, ठीक है जी। वीडियो को आखिर तक देखिएगा। आखिर में मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा सभी 12 राशि वालों के लिए, जिनको क्या कर सकते हैं जिससे उनका वीक थोड़ा सा बेहतर हो जाए ओवरऑल, ठीक है। बाकी तो इंडिविजुअल इम्पैक्ट तो अपनी जगह होगा ही, उसका कुछ नहीं कर सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। कैप्रिकॉर्न यानी कि करियर, रिलेशनशिप, हेल्थ एंड फाइनेंस, ठीक जी। करियर के लिए आपके लिए फिर से, यानी कि करियर के लिए आपके लिए बहुत एक्साइटिंग वीक तो नहीं है, लेकिन बुरा भी नहीं, ठीक है। मुझे लग रहा है करियर में एक चीज जो आपके साथ हो सकती है, जितनी एक्सपेक्टेशन आप किसी सैलरी नेगोशिएट अगर आप कर रहे थे, तो सैलरी नेगोशिएशन में जितना आपने मांगा था उससे कम मिल सकता है, ठीक है जी। अब आपको किसी ने कहा हो कि हम आपको डीजीएम बना देंगे और आपको शायद जीएम की पोस्ट तक पहुंचा दें, कहते अभी डीजीएम मतलब हायरार्की के हिसाब से, या हो सकता है इसको ऐसे समझते हैं कि अगर किसी ने कहा कि हम आपको डायरेक्टर बना देंगे, लेकिन पता चला आपको जीएम तक पहुंचा के छोड़ दिया,
ठीक है। तो जो एक्सपेक्टेशन है उससे थोड़ा सा कम मिलेगा, लेकिन नहीं मिलेगा ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो जो मिल जाए फिलहाल उसमें आप एक्सेप्टेंस कर लेंगे तो बहुत ज़्यादा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए लॉन्ग टर्म, क्योंकि उसी चीज़ों के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं, ठीक है। किसी न किसी चीज़ के कम होने के चांसेस हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा अपना। इसके अलावा अगर ट्रांसफ़र वगैरह का है शायद, तो ट्रांसफ़र वगैरह आपका हो भी सकता है, लेकिन उस जगह पर नहीं हो सकता जहां आप चाह रहे हैं, ठीक है। तो कुल मिला के ये है कि आपके एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से काम नहीं हो सकता है, तो डिसअपॉइंटमेंट के चांसेस हो सकते हैं, तो थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा, ठीक है जी। बाकी अगर आप एक्सेप्टेंस मोड में जाते हैं, एक्टिव असेसमेंट मोड में, एक्सेप्टेंस मोड में, पैसिव नहीं, एक्टिव, ठीक है, तो फिर आपके लिए कुछ और रास्ते भी खुल सकते हैं, वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है जी। अब आ जाते हैं आपके रिलेशनशिप पे। रिलेशनशिप की सिचुएशन आपकी एज इट इज दिख रही है, इसमें कोई इम्प्रूवमेंट के चांसेस नहीं है, लेकिन अगर कोई कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन है तो उसको आप इस टाइम को आप कम से कम अगर आपको लग रहा है कि कुछ नहीं हो सकता, ठीक है, कुछ भी नहीं हो सकता, आपने सब कुछ ट्राई कर लिया, एक बार फिर से ठंडे दिमाग से सोचिए क्या कुछ आप कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको कोई सोल्यूशन उसका मिल जाए, ठीक है। अदरवाइज जैसे चल रहा है वैसे ही चलने के चांसेस हैं, इम्प्रूवमेंट के चांसेस नहीं है, कोई स्टैंड स्टिल वाली सिचुएशन आप रिलेशनशिप में कह सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं फाइनेंस पर, हेल्थ पर। हेल्थ पर अगेन आपको अपनी फिजिकल हेल्थ पर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। मेहनत आप बहुत कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा है, इसका इम्पैक्ट आपके मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों पर पड़ रहा है, ठीक है। तो कोई ना कोई एक फोकस्ड एक्टिविटी आपको अपने हेल्थ के लिए इस टाइम पर जरूर डिसाइड करनी चाहिए कि ये चीज़ है जिसको मैं रोज करूँगा, ठीक है, ताकि आपकी हेल्थ उसमें इम्प्रूव हो सके। ये भी चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि आपने हेल्थ इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत सारी चीज़ें की हों अभी तक, ठीक है, जुम्बा, योगा, डांस क्लासेस, फंक्शनल जिम, सब कुछ किया होगा, जितने भी तरह के आजकल तो बहुत सारे ऑप्शंस हो गए, तो आपने सब कुछ किया होगा उसके कारण भी, लेकिन फ़ायदा आपको कहीं से भी नहीं मिला। तो अगर फ़ायदा लेना चाहते हैं तो वो चीज़ें कंटिन्यू हो सकती हैं, फ़ायदा लेना चाहते हैं किसी एक चीज़ पर टिक के आप शुरू करें, ठीक है। नहीं तो फिर ऐसे ही होगा, आज योगा, कल जुम्बा, उसके बाद कुछ और, लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं मिलता, तो हेल्थ पर इम्पैक्ट उसका उससे और ज़्यादा आता है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। फाइनेंशियल के लिए आपको आपके ग्रोथ के चांसेस तो हैं, लेकिन आपको पता नहीं, उतनी ज़्यादा क्लैरिटी नहीं मिलेगी, थोड़ा सा कंफ्यूजन जैसा रहेगा फाइनेंस के लिए, ठीक है। तो जितने भी फाइनेंसेस के सोर्स आपके पास हैं उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देने की आपको ज़रूरत पड़ेगी। नए सोर्स के बारे में अभी फ़िलहाल कोई क्लैरिटी नहीं है, ये भी हो सकता है कोई आपका ऑर्डर वगैरह पेंडिंग हो काफ़ी टाइम से, या फिर जो चल रहा है वो हो सकता है पेंडिंग हो जाए, कोई ऑर्डर किसी तरह का डिले हो जाए, या फिर पेमेंट भी आपका डिले हो सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ का आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो फाइनेंस के मामले में कुछ बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग आपके लिए कैप्रिकॉर्न आने वाला वीक नहीं है, ठीक है। तो इस वीक ये था कैप्रिकॉर्न आपके लिए, यानी कि मकर राशि आपके लिए, करियर, हेल्थ, रिलेशनशिप एंड फाइनेंस। अब आते हैं अगली राशि पर जिसका नाम है कुंभ राशि, यानी एक्वेरियस। एक्वेरियस के लिए आने वाला वीक कैसा रहेगा वो हम देखते हैं। और अब तक आपने वीडियो को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। और इसके साथ ही हम ऑन हो गए हैं कुंभ राशि यानी कि एक्वेरियस के लिए, करियर, हेल्थ, रिलेशनशिप एंड फाइनेंस, ठीक है जी। करियर आपके लिए कैसा रहेगा? करियर में कुछ बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं है, ठीक है। करियर में अगर
ये एक चीज जो मुझे लग रही है, आपके पास कुछ मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज या ऑप्शंस आ सकते हैं जिसमें आपको चूज करने में मुश्किल हो सकती है। तो अच्छा इस ख्याल से नहीं है कि कुछ नया नहीं होगा, कुछ नया होगा। अच्छा इस ख्याल से नहीं है कि आपके चांसेस है कि आप इनडिसिसिव हो जाए। ठीक है, तो जब भी आपको इनडिसिसिवनेस लगे, आप पर्सनल गाइडेंस लेकर किसी से भी कंसल्ट करके उस कंफ्यूजन को दूर कर लीजिए, क्योंकि वो आपके लिए बेहतर नहीं होगा और ऐसी कोई सिचुएशन आ सकती है। ठीक है, कि किसी इस कंपनी में ये अच्छा है, इसमें ये अच्छा नहीं है, इनके पास ये है, इनके पास ये नहीं है। तो इस तरह के सिचुएशन में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व मत होइएगा, जिसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा लग रहे हैं। फटाफट डिसाइड कर लीजिएगा कि किस कंपनी में आपको जॉब करने जाना है। ठीक है, नहीं तो हो सकता है कि उस जॉब से आपको हाथ धोना पड़ जाए। तो चॉइस आपकी है, जो भी आप करना चाहें, जो भी आप डिसाइड करें वो जरूर कर लीजिएगा अपने हिसाब से। ठीक है जी। बाकी करियर के लिए कुछ खास नहीं है, ओवरऑल जैसे सिंपल है, जैसे चल रहा था वैसे ही चलेगा। ठीक है, अब देख लेते हैं आपके लिए रिलेशनशिप कैसा रहेगा कुंभ राशि वालों के लिए। भाई रिलेशनशिप में अगर आपका स्ट्रगल का टाइम चल रहा है, मैं मैरिड या एक ओवरऑल रिलेशनशिप की बात कर रहा हूँ, एक दो तरह के चांसेस हैं। या तो आप उस स्ट्रगल को खत्म कर लेंगे और एक नई अपॉर्चुनिटी, नए हिसाब से आप चलने की कोशिश करेंगे। दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी है कि जो स्ट्रगल है उसका कोई ना कोई सोल्यूशन आपको मिल सकता है। ठीक है, किसी तरह का रीयूनियन या किसी नए लोगों से मिलना जो आपके मन लायक हो, जो आपसे मिलता जुलते उनके विचार हो, कुछ इस तरह का। तीसरी चीज जो एक हो सकती है वो ये हो सकती है कि रिलेशनशिप का एक कोई थर्ड सॉल्यूशन आपको हो सकता है मिल जाए। ये भी हो सकता है कि आप अपने रिलेशनशिप को सुधारने के लिए जितनी पुरानी बातें हैं सबको छोड़ के और आगे बढ़ने के लिए सोच लें। ये भी हो सकता है। रिलेशनशिप में ये तीनों तरह की पॉसिबिलिटीज आपके लिए आने वाले वीक 5 सितंबर से 11 सितंबर के बीच में है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं हेल्थ के लिए कैसा रहेगा। हेल्थ के लिए आपके लिए बहुत अच्छा है। हेल्थ के लिए कोई बहुत अच्छी खुशखबरी आपको मिल सकती है। ठीक है, और खुशखबरी इसलिए कि इमोशनल हेल्थ आपकी काफ़ी बेहतर मुझे दिख रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई अच्छी खबर अगर मिलती है तो हमारे इमोशंस भी, हम इमोशनली जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल आ जाता है, तो उसका इम्पैक्ट जो है हमारे फिजिकल और हेल्थ पर भी पड़ता है। ठीक है, तो कोई ना कोई जो अच्छी खबर मुझे लग रहा है कि जो रिलेशनशिप से या फिर करियर से आएगी, उसका इम्पैक्ट आपके हेल्थ पर पड़ेगा और उससे आपकी हेल्थ की इम्प्रूवमेंट काफ़ी बेहतर मुझे लग रही है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं फाइनेंस पर। तो आपका फाइनेंस कैसा रहेगा? देखिए, आपके फाइनेंस के लिए थोड़ा सा आप 50-50 के चांसेस हैं। जितना आएगा उतना जा भी सकता है। ठीक है, तो कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है लेकिन बुरा भी नहीं। आप कह सकते हैं कि स्टैंड स्टिल की सिचुएशन है, जो आएगा वो जाएगा और आपका कोई काम रुकता हुआ मुझे नहीं दिख रहा उसमें। ठीक है, बस एक ही चीज़ है कि बहुत ज़्यादा थोड़ा सा ओवर थिंकिंग के चांसेस हैं कि आपको सोचना पड़ जाए कि भाई ये काम मैं कैसे करूं या इसको पेमेंट करूं तो इसका क्या होगा। ये चीज़ें थोड़ा सा एडजस्टमेंट आपको करना पड़ेगा। ठीक है, हो सकता है आपको लोगों को थोड़ा सा कम पेमेंट करके भी काम चलाना पड़े। तो इस तरह के कुछ सिचुएशन है, क्योंकि इम्प्रूवमेंट के चांसेस मुझे थोड़े कम दिख रहे हैं अभी आने वाले वीक में फॉर कुंभ राशि यानी कि एक्वेरियस के लिए। अब हम आते हैं मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए आने वाला वीक कैसा रहेगा, और इसके बाद हम देखेंगे कि एक ओवरऑल सभी राशियों के लिए फटाफट एक एक कार्य। ठीक है, ओवरऑल आप क्या कर सकते हैं जिससे आपका आने वाला वीक बेटर हो जाए। ठीक है, जैसे मैंने कहा था, तो अभी हम फटाफट देख लेते हैं मीन राशि यानी कि पाइसेस, जिनके लिए करियर, रिलेशनशिप, हेल्थ और फाइनेंस कैसे रहेंगे। ठीक है जी, तो करियर आपके लिए कैसा रहेगा पाइसेस यानी मीन राशि वालों के लिए।
करियर आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। मुझे किसी तरह का कोई स्ट्रगल आपकी करियर या जॉब में नहीं दिख रहा है। सब कुछ इजी गोइंग। अगर कोई स्ट्रगल्स थे तो शायद उनका बहुत इजी सॉल्यूशन निकल सकता है जिसका आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया हो। ठीक है, तो कुल मिला के ये है कि करियर में आप अपनी जॉब को एंजॉय करेंगे आने वाले वीक में। उसके साथ साथ एक नई अपॉर्चुनिटी के भी चांसेस आपके बन रहे हैं। और कई बार क्या होता है कि जब नई अपॉर्चुनिटीज बनने के चांसेस तभी होते हैं जब हम एक मेंटल पीस में होते हैं और किसी तरफ हम अटेंशन दे सकते हैं। तो कुछ इस तरह के सिचुएशन आपके लिए भी कि जब आप थोड़ा सा रिलैक्स रहेंगे अपनी करंट जॉब की तरफ से, तो फिर आपके लिए नए जॉब के चांसेस भी बन सकते हैं आने वाले वीक में। पाइसेस यानी मीन राशि आपके लिए। बट ओवरऑल आपके लिए न तो मुझे कोई कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन नजर आ रही है, न कोई ऐसा कोई स्ट्रगल नजर आ रहा है। हाँ, नई जॉब के चांसेस आपके लिए जरूर बन रहे हैं आने वाले वीक में। ठीक है जी। इसके बाद अब हम आते हैं मीन राशि वालों का रिलेशनशिप कैसा रहेगा आने वाले वीक में। रिलेशनशिप में देखिए, आपको थोड़ा सा ध्यान देने की तो जरूरत है क्योंकि सिचुएशन थोड़ी सी चैलेंजिंग हो सकती है। ठीक है, तो उस पर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उसके ऊपर ध्यान दें, क्योंकि सिचुएशन चैलेंजिंग ऐसे भी हो सकती है कि आपको लगे कि बहुत छोटी सी बात है लेकिन बात इतनी बड़ी हो कि दूरियां काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती हैं। तो अगर आप दूरियां नहीं बढ़ाना चाहते अपनी रिलेशनशिप में, तो जो भी सिचुएशन है उसके बारे में फोकस करके उसका सॉल्यूशन कुछ ना कुछ करने की कोशिश करिए और उसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। लेकिन हाँ, अगर आपने उसके लिए कुछ नहीं किया, अगर आपने नेग्लेक्ट किया, तो फिर ये सिचुएशन और ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, आपको लगेगा शायद बहुत छोटी सी बात है, क्या फ़र्क पड़ता है, ये सब चीज़ तो चलती रहती है, लेकिन बात का बतंगड़ बन सकता है। ठीक है, तो इस बात से थोड़ा सा अलर्ट आप रहिएगा। चलिए अब आते हैं आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। ठीक है, हेल्थ के लिए आपको थोड़ी मेहनत या एक्सरसाइज आप करनी पड़ेगी, नहीं तो आपके ऊपर हेल्थ पर इम्पैक्ट आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप किसी भी तरह की एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटीज़ अगर आप नहीं करते हैं तो आपके ऊपर हेल्थ पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आ सकता है। तो वो आप शुरू कर दीजिए, जो भी जितनी भी आप कर सकते हैं उसके लिए आप कर लीजिए। अन्यथा थोड़ी सी मेहनत आपको अपनी हेल्थ के लिए डॉक्टर को ज़्यादा करनी पड़ सकती है। ठीक है जी। अब हम आते हैं फाइनेंस पर कि आपका फाइनेंस कैसा रहेगा। फाइनेंस आपके जो स्ट्रगलिंग टाइम है वो अब करीब करीब खत्म होता हुआ दिख रहा है, यानी कि इम्प्रूवमेंट आपको नेक्स्ट वीक से पाइसेस यानी मीन राशि वालों के लिए अगले वीक से फाइनेंशियल के इम्प्रूवमेंट के चांसेस काफ़ी ज़्यादा दिख रहे हैं। ठीक है, तो जो स्ट्रगल का टाइम था वो कम हो जाएगा, ऑलमोस्ट कम हो चुका है, क्योंकि वो जब तक कम नहीं होगा तब तक आगे के रास्ते नहीं खुलेंगे। तो उस हिसाब से फाइनेंशियल्स आपके इम्प्रूव होते हुए मुझे दिख रहे हैं पाइसेस इन द वीक 5 सितंबर से 11 सितंबर तक। तो ये था 5 सितंबर से 11 सितंबर तक का वीकली गाइडेंस सभी राशियों के लिए। मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, आपको गाइडेंस कैसी लगी और इसमें क्या इम्प्रूवमेंट हम कर सकते हैं। मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगा। दूसरी चीज़ है जो मैंने आपको बताई है कि कन्या राशि वाले 5 लोगों को सरप्राइज गिफ्ट मिलेगा। जो पहले 5 लोग कमेंट करेंगे कन्या राशि यानी कि उनकी वर्गों को हैशटैग करके अपनी डेट ऑफ बर्थ के साथ अगर कमेंट करते हैं तो उनको कुछ ना कुछ नहीं, एक सरप्राइज गिफ्ट है। वो मैं जब उनका कमेंट लिखेंगे तभी उनको बताऊंगा और फिर उसके बाद उनसे कांटेक्ट करके उनको वो गिफ्ट कैसे देना है वो दिया जाएगा। ठीक है जी, तो सरप्राइज है, इसको सरप्राइज रहने दीजिए। क्या गिफ्ट मिलेगा ये उन्हीं को पता चलेगा जो लोग कमेंट करेंगे कन्या राशि वाले। बाकी लोग भी कमेंट करिए, लेकिन आपका नंबर अगले वीक में कभी भी आ सकता है। तो ये एक सीरीज ऑफ अनाउंसमेंट है सरप्राइजेस की। किसी भी राशि के लिए मैं कुछ भी अनाउंसमेंट कर सकता हूँ, तो किसी भी वीडियो को मिस मत करिएगा। ठीक है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाला वीडियो फटाफट मिल जाए। और क्या पता शायद अगली राशि आपकी हो जिसमें आपको
और आपका भी नंबर लॉटरी लग जाए अगले वाले वीडियो में कि कुछ सरप्राइज गिफ्ट जो मैं बाकी कन्या राशि वालों को इस वीक दे रहा हूँ, हो सकता है अगले वीक किसी और राशि वालों को मिले। ठीक है, तो कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि सरप्राइज है, कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। ठीक है जी, चलिए अभी जैसे मैंने आपसे कहा था कि मैं सभी राशियों के लिए एक कार्ड, एक ओवरऑल गाइडेंस कार्ड मैं आप सबके लिए निकालूंगा। तो वो हम देख लेते हैं कि ओवरऑल एक गाइडेंस आपके लिए फटाफट की क्या आप कर सकते हैं जिससे आपका वीक जो है वो काफ़ी अच्छा हो जाए। ठीक है जी, तो सबसे पहले एरिस आपके लिए क्या कर सकते हैं आप। एरिस आपको देखिए, आपको कहीं ना कहीं से एक पॉजिटिव टेंडेंसी की ज़रूरत है, पॉजिटिव थॉट्स की ज़रूरत है, और अगर वो आप करके रखते हैं तो आपके लिए वीक जो है बेहतर हो सकता है। ओवरऑल एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ वीक की शुरुआत करिए, पॉजिटिव रिजल्ट मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, दूसरा है टॉरस आपके लिए गाइडेंस है कि आप थोड़ा सा खुश रह के, और जो भी ब्लेसिंग्स आपको मिलती हैं, ठीक है, उसको आप एक्सेप्ट करिए खुश हो। ठीक है, इस चीज से आपका आने वाला वीक जो है और ज्यादा बेहतर हो सकता है। ठीक है, ये जो मैंने आपको बताया है ये आपके लिए ओवरऑल गाइडेंस है, करें नहीं करें, माने नहीं माने, ये आपकी चॉइस है, मेरी नहीं है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। तीसरा है मिथुन राशि। मिथुन राशि के लिए आने वाला वीक, देखिए थोड़े बहुत चैलेंजेस जो भी आएंगे, लेकिन अगर आप एक गोइंग विद द फ्लो के हिसाब से जाते हैं, ठीक है, यानी कि जैसे चल रहा है उसको आप एक्सेप्ट कर लें, तो शायद चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएंगी। ठीक है जी, उसके बाद अब हम आते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वाले आप थोड़ा सा शांति से काम लीजिएगा। ठीक है, किसी भी चीज में रिएक्शन से थोड़ा सा दूर रहिएगा, झगड़े झंझट या जो भी चीजें हैं, लेकिन रिएक्शन से आपको दूर रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है जी, उसके बाद अब हम आते हैं लियो यानी कि सिंह राशि पर। सिंह राशि वालों के लिए कार्ड निकला है, सिंह राशि वाले आपके लिए ट्रैवलिंग के चांसेस हैं, और उसके अलावा जो आपको एक काम करना है वो है कि जो भी आपके नियर एंड डियर हैं, परिवार के लोग हैं, ठीक है, उनसे थोड़ा सा प्यार से बात करिएगा, आपके लिए वीक बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, हालांकि एक चीज जो आपके लिए निकल के आई है कि हो सकता है आपके ट्रैवलिंग के भी चांसेस हैं। अब आते हैं जी कन्या राशि पर। कन्या राशि वालों के लिए कौन सा कार्ड है। कन्या राशि वाले आपके लिए, अगर आप अपने आप को, एक ओपननेस का कार्ड है जिसको हम कह सकते हैं कि जो ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं आप बस उसको एक्सेप्ट करिए, खुले दिल से एक्सेप्ट करिए। ठीक है, वीक आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारी चीजें आप देखेंगे कि फॉल इन लाइन होने लग गई हैं, मतलब चीजें अपने आप जो है एक सिस्टम से आने लग गई हैं, चीजें पूरी होने लग गई हैं, बहुत सारे काम है जो होने लग गए। ये सिर्फ एक एक्सेप्टेंस का एक ओवरऑल गाइडेंस है आपके लिए। ठीक है जी, लिब्रा आपके लिए, लिब्रा के लिए कौन सा कार्ड है। ओके जी, लिब्रा आपको किसी भी तरह का एक्शन करने की जरूरत पड़ेगी अगले वीक में। ठीक है, वो चाहे कोई भी एरिया हो, लेकिन अगर आप एक्शन करेंगे तो आपका वीक बहुत ज्यादा बेहतर हो सकता है। ठीक, तो एक्शन करने से पीछे मत हटिएगा। अब हम आते हैं वृश्चिक राशि यानी कि स्कॉर्पियन पर। स्कॉर्पियन के लिए कार्ड निकला है फुलफिलमेंट, यानी कि जो भी आप करें, ठीक है, उसको दिल से करें। सिर्फ इतना ही अगर आप करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके आने वाला वीक और ज्यादा बेटर हो गया। ठीक है, जो भी करते हैं दिल से करिए, मन मार के कोई काम मत करिए, नहीं तो फिर बहुत सारे काम में गड़बड़ होने के चांसेस है। चॉइस आपकी है। ठीक है जी, उसके बाद हम आते हैं धनु राशि पर यानी कि सजिटेरियस। सजिटेरियस आपके लिए कौन सा कार्ड निकल के आ रहा है। सजिटेरियस आपके लिए आ रहा है एसेंस, यानी कि आपको सिर्फ खुश रहने की जरूरत है। ठीक है, खुश रहने की कोशिश करिए, वीक आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर होगा।
ठीक है। आप में तो बहुत सारे लोग सोच रहे हो कि सर आप तो कुछ रेमेडीज बता देते। देखिए रेमेडीज का ऐसा है कि रेमेडीज पर्सनलाइज होती हैं और रेमेडीज स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए होती हैं। तो मैं आपको ओपन या जनरल प्लेटफॉर्म पे किसी भी तरह की रीडिंग्स नहीं बताता हूँ, क्योंकि मुझे अपनी व्यूअरशिप नहीं बढ़ानी। ठीक है, मुझे आपको वो बताना है जो आपको जानना चाहिए। और रेमेडीज वगैरह जिनको चाहिए होती है, जिन्होंने इम्प्लीमेंट करी हैं, उनके कुछ वीडियोस हैं, आप देख सकते हैं। बहुत स्पेसिफिक रेमेडीज होती हैं जो मैं देता हूं, और वो इम्पैक्टफुल होती ही होती हैं, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन मैं आपको जनरल गाइडेंस पर कभी भी आप मुझसे रेमेडी वगैरह नहीं सुनेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आने वाला वीक, क्या करना चाहिए? भाई देखिए, अगर आप मिरेकल की उम्मीद लगाकर बैठे हैं तो थोड़ी एक्सपेक्टेशन कम कर लीजिए, क्योंकि चमत्कार तो होते हैं, लेकिन चमत्कार रातों रात नहीं होते। थोड़ी मेहनत उसके लिए करनी पड़ती है, तो मेहनत करते रहिए, उम्मीद रखिए, लेकिन चमत्कार की उम्मीद मत रखिए, नहीं तो आपका वीक और ज्यादा खराब हो सकता है। बेहतर करना चाहते हैं तो चमत्कार की उम्मीद नहीं, अपने काम से अपनी उम्मीद एफर्ट से लगा के रखिएगा कि जो आप कर रहे हैं वो ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं कुंभ राशि पे। कुंभ राशि वालों को अपनी थोड़ी सी लीडरशिप दिखानी पड़ेगी। ठीक है, यानी किसी भी कोई भी सिचुएशन है वहां से भागना नहीं है, उसको लीड करके उसमें एक आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके अगर आप उसका सॉल्यूशन करते हैं, वो एक तरह की लीडरशिप क्वालिटी आपको दिखाएंगे, तो आपका वीक आने वाला ज्यादा बेहतर हो सकता है। ठीक है जी। अब आज की आखिरी राशि आती है मीन राशि, और मीन राशि वालों के लिए ये है कि जैसे लीडरशिप है वैसे ही आपको थोड़ी सी हिम्मत रखनी पड़ेगी आने वाले वीक में। कोई भी सिचुएशन हो उससे घबराना नहीं है, भागना नहीं है, और हिम्मत आपको रखनी है। सॉल्यूशन चीज का, प्रॉब्लम का जरूर निकलेगा और वीक आपका इसी से ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है जी। तो ये जो मैंने आपको 12 कार्ड बताए हैं 12 लोगों के लिए, 12 राशियों के लिए, कि क्या कर सकते हैं आप वीक जिससे आपका बेहतर हो जाए। और इसके साथ ही आज का ये वीडियो अब खत्म होता है, लेकिन उसके अलावा इससे पहले मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, आप मुझे इस वीडियो के बारे में फीडबैक दीजिएगा, आप मुझे इस वीडियो के में कमेंट लिखिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं, नेटवर्क है, सबके साथ शेयर करिएगा। और कन्या राशि वालों, अगर आपको सरप्राइज गिफ्ट चाहिए तो 5 लोगों को मिलेगा जो सबसे पहले 5 कमेंट्स करेंगे, कन्या राशि वाले। और एक ओवरऑल सरप्राइज गिफ्ट है, वो किसी को भी मिल सकता है, तो कमेंट करने से पीछे मत हटिएगा, लेकिन 5 गिफ्ट तो पक्के ही है, छठा गिफ्ट किसी का भी हो सकता है। तो आप जो भी कमेंट करें अपनी राशि को हैशटैग करके जरूर करिएगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिएगा जरूर, आपके लिए बहुत कुछ मिल जाएगा। तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, और वीडियो को शेयर कर लीजिए। इसके साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और फिर हम अगले हफ्ते मिलेंगे एक नए वीक में वीडियो के साथ। इसके अलावा इस आने वाले वीक में लाइव वीडियो पर आप मुझसे गाइडेंस ले सकते हैं, तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करके रखिएगा। बहुत जल्दी मैं लाइव आऊँगा और फिर मैं आपको लाइव टैरो गाइडेंस भी दूंगा। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड।